छोले और जीरा राइस, पेट की शांति और आत्मा का कीर्तन, प्यार का असली नाम दुनिया कहती है। लैला मजनू, हीर रांझा। पर एक सच्चे भारतीय से पूछो तो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी है छोले और जीरा राइस। यह वह रिश्ता है जिसे किसी टिंडर या वैवाहिक वेबसाइट की जरूरत नहीं। यह रिश्ता तो उस दिन तय हो गया था जब कुकर की पहली सीटी बजी थी। छोले और चावल का साथ वैसा ही है जैसे बॉलीवुड फिल्म में हीरो और उसका वफादार दोस्त। एक थोड़ा स्पाइसी और ड्रामेटिक तो दूसरा बिल्कुल शांत और कूल। छोलों का स्ट्रगल, ओवरनाइट सोकिंग का ड्रामा। छोले बनाना कोई मजाक नहीं है भाई साहब। यह एक लंबी प्लानिंग है। आपको रात को ही तय करना पुटीडी रहता है कि कल दोपहर को क्या खाना है। अगर आप रात को छोले भिगोना भूल गए तो समझो कल का पूरा करियर चौपट है। सुबह उठकर जब आप उन फूले हुए छोलों को देखते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे आपने कोई बहुत बड़ी डिडीडा इन्वेस्टमेंट किया हो जो अब डबल हो गया है। फिर आता है उन्हें उबालने का चरण। कुकर की 5 से 6 सीटियां पटीडी दोसियों को ये बताने के लिए काफी होती है कि आज आपके घर में दावत है। और वो चाय पत्ती वाली पोटली, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे छोलों को पार्लर ले जाकर हेयर डाई करवाया जा रहा हो ताकि वो थोड़े डार्क और हैंडसम लगे। मसालेदार सस्पेंस, ग्रेवी की राजनीति असली लदाई कड़ाही में होती है। प्याज को तब तक भूना जाता है जब तक वो अपनी हार न मान ले और अपना रंग न बदल दे। फिर आते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट और मसालों के बाहुबली। जब छोले मसाला और गरम मसाला आपस में मिलते हैं तो किचन में जो खुशबू उठती है वो किसी महंगे परफ्यूम से कम नहीं होती। छोलों को ग्रेवी में डालकर जब उन्हें मैश किया जाता है तो वो ऐसा होता है जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। अगर ग्रेवी गाढ़ी ही न हुई तो समझो डायरेक्टर मम्मी फेल है। अंत में धनिया पत्ती का स्पेशल अपीयरेंस इसे ऑस्कर जीतने लायक बना देता है। जीरा राइस, सबका साथ, सबका विकास। अब बात करते हैं जीरा राइस की। ये बेचारा बहुत ही सीधा साधा है। इसे बस थोड़ा सा घी और ढेर सारा जीरा दे दो, ये खुश हो जाता है। लेकिन इसकी अहमियत कम मत समझिए। अगर छोले गुंडा हैं जो मुंह में आग लगा देते हैं तो जीरा राइस वो फायर ब्रिगेड है जो उस आग को बुझाता है। घी में जीरा जब चटकता है तो ऐसा लगता है जैसे चावल की शादी में पटाखे फूट रहे हों। खिला खिला चावल का एक एक दाना ऐसा लगता है जैसे जिम जाकर अपनी बॉडी बनाकर आया हो। थाली का अनुशासन और युद्ध नीति। छोले और जीरा राइस को खाने की भी एक टेक्निक है। आप इसे कांटे चम्मच, फॉर्क एंड नाइफ से नहीं खा सकते। वो तो इसकी बेइज्जती है। इसे खाने के लिए हाथ और उंगलियों का इंजीनियरिंग इस्तेमाल जरूरी है। थाली में पहले चावल का एक पहाड़ बनाया जाता है, फिर उसके बीच में छोलों की एक झील बनाई जाती है, साथ में प्याज का सलाद और नींबू का वो आखिरी कतरा। आह, यह दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं। पहला निवाला मुंह में जाते ही ऐसा लगता है जैसे दिमाग में दिवाली के रॉकेट चल रहे हों। भोजन के बाद का साइड इफेक्ट, फूड कोमा। इस भोजन की सबसे बड़ी दादी चुनौती खाना खत्म करने के बाद आती है। छोले चावल खाने के बाद दुनिया का सबसे मेहनती इंसान भी कुंभकर्ण बन जाता है। इसे खाने के बाद आप ऑफिस की फाइल नहीं देख सकते।